तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से एसटी लाइव बड़ौदा पर। और आज के दिन का तीसरा मुकाबला और गोरस वर्सेस प्रेम सर के बीच खेला जाना है। वही टॉस जीतकर पहले बॉल करती हुई नजर आएगी प्रेम सर और बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी गोरस। 40 तेरा कितना बैट्समैन ने। तो चलिए ओपनिंग जोड़ी भी आ चुकी है मैदान में। पथराज और किशन आया ओपनिंग जोड़ी के रूप में। स्ट्राइक पर पथरा, नॉन स्ट्राइक पर किशन। हिंदी कहाँ है इसका? हिंदी कहाँ है? ग्लव्स को ना यार कीपर ग्लव्स को नहीं है। तो चलिए ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है पथराज और किशन के रूप में। और भाई गेंदबाजी पर कौन नजर आते हैं चलिए देखते हैं। भीम आए शायद गेंदबाजी पर। जी हाँ, पिछले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी रही थी भीम के द्वारा। 5 विकेट निकाल के, हाँ 5 विकेट निकाल के दिए थे। भाई बालापुरा जीती हार गई। बालापुरा तो हार चुकी है और ट्रांसपोर्ट क्लब जीत चुकी है। बॉलर भीम। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ 10 का ही है ना पारस। चलिए फिर से तीसरा मुकाबला आज के दिन का। और तैयार है पथराज पावर रेटर के रूप में जाने जाते हैं। भीम की बॉल का सामना करेंगे पथराज। और जितने भाई जुड़े एक बार शेयर कर लीजिएगा इस मुकाबले को। मंगलवीर इधर मंच पर आए कमेंट्री करने के लिए। बालापुरा हार चुकी है भाई और ट्रांसपोर्ट क्लब जीत चुकी है। जो अभी फिलहाल मुकाबला चल रहा था वो ट्रांसपोर्ट क्लब का था। झंडा का क्या हुआ? झंडा हार चुके हैं महावीर भाई। पथराज भाई साहब को राम राम। बिल्कुल चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ तैयार है भीम। सामना करेंगे पथराज। पहला बॉल छोटा लेंथ और 4 रन मिल जाएंगे। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। पथराज के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री। चलिए पहले 4 रन तो लगते हुए बोर्ड पर पहली बॉल से। चलिए फिर से भीम सामना करेंगे। पथराज इस बार भी बाहर निकलता हुआ लेंथ। चलिए फिर से भीम इस बार फिर से छोटा लेंथ और अंजाम उसी प्रकार का। 4 रन और मिल जाएंगे पथराज को। दूसरी बाउंड्री आती हुई पथराज के बल्ले से। और कहीं ना कहीं खराब गेंदबाजी भीम द्वारा अभी तक छोटा लेंथ लगातार किया जा रहा है और उसका अंजाम 4 रन के रूप में। चलिए फिर से भीम सामना करेंगे पथराज। इस बार फिर से लेग साइड की ओर खिलाड़ी मौजूद है इस बार। और एक और डॉट 8 लगे बोर्ड पर पहली 4 बॉलों से। चलिए फिर से भीम। किशन 50 मारेगा। चलिए देखते हैं। और फिर से उसी लेंथ पर गेंदबाजी और नॉट आउट का इशारा आता हुआ। 5 बॉले 8 रन लगे बोर्ड पर अभी भी। चलिए फिर से इस बार शॉट तो अच्छा है। तीसरी बाउंड्री। जी हाँ, तीसरी बाउंड्री मिल जाएगी पथराज को। और पहले ओवर से लगे 12। आज संभाल लेना बिल्कुल विकास भाई। आज आपकी कमी खलती हुई नजर आएगी गोरस टीम में। चलिए पहले ओवर से 12 लगे हैं।
बोला नाम क्या है? बॉलर ने सुबह से निकला है। प्रदीप प्रदीप अब मैं जाऊंगा तो इसको खोल दूंगा। पानी तो पिला दो। प्रदीप का सामना करेंगे किशन। चलिए फिर से गेंदबाज प्रदीप, और क्या चांस बनेगा जी यहाँ। चलिए किशन को जाना होगा, किशन को जाना पहली होगा। सफलता मिलती हुई प्रदीप को, आते ही अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए। किशन और मैच 12 रन के ऊपर पहला विकेट गिरता हुआ कोरस टीम का, और नए बल्लेबाज खुद कप्तान आएंगे। अब आए गोरस के कप्तान काना। प्रदीप का सामना करेंगे काना। चलिए फिर से सामना करेंगे प्रदीप का, खाना है अब। बाहर भी अच्छी लेंथ, और एक खोट वोट। आज किसी नहीं आए विकास, आज किसी रीजन के चलते विकास भाई कोरस टीम से नहीं जुड़ पाए, लेकिन अगले मुकाबले में अगर विन करती है तो जरूर आएंगे वो भी। लेकिन चलिए इसी बीच एक रन का प्रयास, और नॉट आउट का इशारा आता हुआ पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज, और इसी एक रन के चलते 13 लगे बोर्ड पर। चलिए पतराज सामना करेंगे फिर से प्रदीप का। एक रन आया मैच अभी तक 3 बॉलों से। इस बार छोटा लेंथ और अंजाम 1 बाउंस 4 रन के रूप में पतराज के बल्ले से आती हुई चौथी बाउंड्री, और 4 बाउंड्री के चलते 16 रनों पर पहुंच चुके हैं पतराज। और इस प्रकार के लेंथ अगर आप रखेंगे तो पतराज कहाँ छोड़ने वाले हैं। लेकिन विकेट तो प्राप्त हुआ था प्रदीप को, लेकिन क्या प्रेशर को रिलीज कर पाएंगे पतराज फिर से। चलिए फिर से विकास गोरस में कब से है। विकास भाई 2 बाहरी खिलाड़ियों के चलते गोरस टीम में है। प्रदीप खाना झांगे नाइस बॉल प्रदीप भाई बिल्कुल। और बात करें अगर इस ओवर की तो 5 रन आए मैच पहली 5 बॉलों से, और चाहेंगे यहाँ से पतराज कि एक बड़ा मैक्सिमम में डील करना चाहेंगे, क्योंकि पावर प्ले अभी भी होना है। और चलिए प्रयास तो किया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन और जोड़ लीजिएगा। और इसी 4 के चलते 21 लगे हैं 2 ओवर से। दोनों टीमों के लिए अच्छी शुरुआत अभी तक। आज कुछ अलग लग रहा है बिल्कुल। भीम का सामना करेंगे काना। भीम अपनी पावर प्ले का लास्ट ओवर लेते हैं। काना काफी शानदार बॉल। चलिए फिर से भीम इस बार आगे रखा लेंथ और पीछे भेजा है बॉल को, और जाइए उल्टा कर ले आइएगा मैक्सिमम। काना के बल्ले से आता हुआ पहला मैक्सिमम इस इनिंग का, काना के बल्ले से। और इसी मैक्सिमम के चलते 27 पर जा पहुंचा है टोटल।
और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि प्रेम सर भी जानी जाती है एक बड़ी टीम के रूप में, कप्तान कुछ काम करें। विनोद भाई फिलहाल अभी समय से मुकाबले में, और तो यहाँ से चाहेंगे कप्तान कि ये बॉल देखा जाए, उसके बाद हिट किया जाए और वही काम करते हुए। लेकिन चले इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, पहली 4 बॉलों से 6 रन तो आए अभी तक। इस ओवर की बात की जाए तो 2 बॉलें शेष रह जाती है पावर प्ले की। पहले के मैच में कौन जीता? पहले वाले मैच में झंडा टीम हार चुकी है भाई। चलिए फिर से भीम इस पार मारना चाहते थे। 4 मिल जाएंगे। जी हाँ, 4 रन मिल जाएंगे और इसी 4 के चलते अरे गेंद तो को बगल में कटेगी। 31 लगे हैं बोर्ड पर। गिरिराज भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। और जितने भाई जुड़े एक बार शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को, ठीक है, को राम राम बोल देना। बिल्कुल। चलिए फिर से भीम 22 रन दे चुके अभी तक 1.5 से। इस बार भी के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा फंबल नजर आया, उसके चलते कुछ और रन, 2 रन मिल जाएंगे। यानी कि ओवर की समाप्ति। 3 ओवर 33 लगे बोर्ड पर। किशन भाई हमारे गांव में मैन ऑफ द मैच, अच्छा कलमुंडा की बात कर रहे हैं भाई। बिल्कुल, कोरस टीम में फिलहाल कलमुंडा से खेलकर और विन कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी चाहेगी कि हम विन करके तीसरे राउंड में प्रवेश कर लिया जाए। 33 तो चलिए नए गेंदबाज कौन आते हैं? अब कौन आउट हो गया है? किशन आउट हुए हैं। नरेश है ना भैया? चलिए नरेश आए गेंदबाजी पर। बॉलर नरेश, प्रेम सर के काफी खतरनाक बॉलर नरेश। नरेश का सामना करेंगे फतेहराज, जो कि काफी खतरनाक प्लेयर है कोरस टीम के। घर गया था बिल्कुल विकास भाई। और चलिए फिर से नरेश सामना करेंगे भाई पतराज। 2 बॉलों से 20 रन पर जा पहुंचे। पहली बॉल इस बार पटका हुआ लेंथ मार दिया और सीधा मैक्सिमम नजर आएगा पतराज के बल्ले से। पहला मैक्सिमम आता हुआ इस इनिंग का, और आज कुछ अलग रंग में नजर आ रहे हैं पतराज। और इसी मैक्सिमम के चलते 39 लगे बोर्ड पर, और इन दोनों बल्लेबाजों पर काफी जिम्मेदारी बनती है गोरस टीम की। और प्रेम सर चाहे कि यहाँ से 1 विकेट निकाला जाए और मैच में फिर से वापसी की जाए। खाना भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी है। बिल्कुल। चलिए फिर से नरेश पहली बॉल पर मैक्सिमम के वापसी करना चाहेंगे यहाँ से। जी हाँ चलिए वापसी हो चुकी है नरेश की, और जाना होगा पतराज को वापस। और एक और विकेट गिरता हुआ, 2 विकेट गवा चुके हैं 39 के ऊपर। अच्छा, पहली बॉल से मैक्सिमम आया था तो लगा था कि एक बड़ा ओवर की तलाश रहेगी, लेकिन नरेश ने फिर से वापसी दिलाई है। और नए बल्लेबाज देखते हैं कौन आते हैं। बादल भाई जुड़ चुका है। बिल्कुल स्वागत रहेगा भाई। क्या नाम भैया? गोरस टीम के नए बल्लेबाज प्रवीण आए नए बल्लेबाज। परवीन चलिए फिर से हल्के हल्के कंधों से गेंद डालते हैं परवीन के लिए, और साइड मारना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहाँ भी, और कोई रन नहीं। एक और डॉट। कौन सी पारी चल रही है? फरतीन भाई पहली ही इनिंग है, और 39 लगे हैं बोर्ड पर। चलिए फिर से सामना नरेश का, और फिर से पटका हुआ लेंथ है, और कहाँ रुकने वाले हैं प्रवीण इस तरह की गेंदबाजी पर।
4 रन और मिल जाएंगे और इसी 4 के चलते 43 लगे हैं बोर्ड पर और कहीं ना कहीं 3.4 43 यानी कि रन तो लगे हैं। विकेट भले 2 गिरे हो और इसी अंदाज से अगर आगे चलती रही तो फिर 120 के आसपास जाने वाला है टोटल। प्रेम सर ने कितने रन बनाए पहले इनिंग है अभी और मनोज भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा। सुमत भाई जुड़े हैं, स्वागत रहेगा। चलिए फिर से चले नरेश, 10 रन आए अभी तक। चलिए लेकिन इस पार बड़ा भी है और चढ़ा भी है मैक्सिमम प्रवीण के बल्ले से और इसी मैक्सिमम के चलते 49 पर जा पहुंचेगा कोरस टीम का। टोटल 3.5 और 49 लगे हैं बोर्ड पर। प्रेम सर ने कितने बनाए पहली इनिंग है भाई। काना भाई भी अच्छे पिलर है बिल्कुल। चलिए फिर से प्रवीण, इस बार स्लो रखा है गेंद को और स्लो गेंद इतने फास्ट तरीके से मैक्सिमम के लिए जाएगी ये नॉन स्ट्राइक पर खड़े काना ने भी नहीं सोचा होगा और इसी मैक्सिमम के चलते 55 लगे हैं बोर्ड पर 4 ओवर से। दूसरा मैच कौन जीता? दूसरा मैच भाई शुभू ने विन किया था। भाई को राम राम बोलो, इसे बोलते हैं। चलिए 4 ओवर और 55 लगे बोर्ड पर। जितने भाई जुड़े हैं एक बार शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को। काफी बड़ा मुकाबला आज है इस सेकेंड राउंड में इन दोनों टीमों के बीच। कल किसके मैच है? कल के मैच शाम को बताते जाएंगे। हरिशंकर का राम राम आया, बिल्कुल पहुंचा दिया गया हरिशंकर भाई। 4 ओवर की समाप्ति पर 55 रन, 2 विकेट के नुकसान। विदेशी खिलाड़ी कौन कौन है? विदेशी खिलाड़ी अभी तक तो नजर नहीं आए, लेकिन देखते हैं मनोज भाई कौन नजर आते हैं इन दोनों टीमों में। फाइनल कब है? फाइनल 12 या 13 तारीख को खेला जाएगा। 55 तो चलिए 55 लगे हैं 4 ओवर से और 6 ओवर आना अभी शेष और शायद प्रदीप को लगाया फिर से गेंदबाजी कर। एक सफलता रही थी इनके नाम पिछले ओवर से। बॉलर कौन है? एचपी। चलिए लेकिन कप्तान चला है सीना तान और एक और मैक्सिमम आता हुआ। इसी मैक्सिमम के चलते 61 रन लगे बोर्ड पर और इसी चीज के लिए तो जाना जाता है ये। अगले बॉलर आए हैं प्रदीप। चलिए फिर से काफी अच्छा शॉट था। खाना सामना करेंगे प्रदीप का। 6 रन आ चुके हैं पहली बॉल से और पिछले ओवर में भी इसी प्रकार के 6 रन आए थे और इसी प्रकार से विकेट लिया था और इस बार भी जाना होगा काना को वापिस। काना को जाना पड़ेगा और एक और विकेट गिरता हुआ। तीसरी सफलता प्रेम सर के नाम और 3 विकेट गवा चुकी है। 61 लगे हैं बोर्ड पर और नए बल्लेबाज पुखराज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाना होगा पुखराज को। अगले बल्लेबाज आए कोरस टीम के पुखराज। चलिए फिर से 2 विकेट मिल चुका है अभी तक। बात करें अगर प्रदीप की तो पुखराज फिर से बाहर रखा इस बार और सीधे कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। काना भाई धौलपुर वाले क्या? जी नहीं भाई, गोरस वाले हैं। चलिए फिर से प्रदीप बाहर आगे निकल कर क्या 4 मिलेंगे? वहाँ खिलाड़ी तो मौजूद है और थोड़ा सा फंबल नजर आएगा। 4 रन लेकर आएगा और इसी 4 के चलते 65 लगे हैं बोर्ड पर। और यही तो खासियत है ना गोरस टीम की। भले विकेट गिरे लेकिन इनका अंदाज बदलता नहीं है। दर्शक दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। चलिए फिर से प्रदीप सामना करेंगे पुखराज। के लिए बॉल डालेंगे, तैयार हुए हल्के हल्के कदमों से। अब देखते हैं पुखराज क्या करते हैं इस बॉल पर। इस बार भी सीधा स्ट्रेट ड्राइव और सीधा और
अच्छी फील्ड नजर आई वहाँ और निश्चित ही अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए। और एम्पायर का इशारे का वेट रहेगा आउट। और चलिए रन आउट के रूप में जाना होगा इस बार प्रवीण को वापिस। शायद जल्दबाजी कर दी इस बार। काफी अच्छी एम्पायरिंग लविज के द्वारा, काफी समझदार हैं। रन आउट है। स्ट्राइक। अब देखते हैं गोरस टीम के अगले बल्लेबाज कौन होते हैं। तो चलिए नए बल्लेबाज कौन आए? शायद राम बल्लेबाज कैसा हैं है। भाई राम कैसे ना पारस राम कैसे। मुकेश चलिए फिर से प्रदीप पारेज कट कर दिया। काफी फाइन खेला इस बार, 4 रन मिल जाएंगे। और चलिए ओवर की समाप्ति और इसी 4 के चलते 5 ओवर की 69 लगे बोर्ड पर। करके हुआ 70, 4 विकेट। 5 ओवर 70 लगे। मैच समरी पर नजर डालते हैं एक बार किस प्रकार से चला है मुकाबला। 5 ओवर की। अब देखते हैं कौन आते हैं ओवर लेके। शायद डी नहीं आएंगे या दीपू। सोई का क्या हुआ? सोई जीत चुके हैं हरशंकर भाई। तो चलिए नए गेंदबाज कौन आए? अब क्या नाम है? दीपक आए नए गेंदबाज जिन्होंने पिछले मुकाबले में 4 या 5 विकेट निकाले थे। पहले मुकाबले में 4 विकेट रहे थे इनके नाम। राम के दीपू। चलिए राम के दीपू का करेंगे सामना राकेश, दीपक का। देखते हैं। इस बार भी अच्छी लेंथ और डॉट बॉल। काफी शानदार बॉल दीपू की। चलिए फिर से दीपक सामना करेंगे राम मुकेश। पिछले मुकाबले की बात करें तो इनके बल्ले से रन आए थे रिलायंस के खिलाफ। क्या इस मुकाबले में रन आएंगे? जी नहीं, नो मैच लैंड वगैरह का 1 रन तो मिल जाएगा। वो दूसरे की तलाश है। जी हाँ, 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। 2 नहीं, ओवर थ्रो हुआ है और उसके चलते कुछ और रन। 3 रन मिलेंगे इस बार। काफी मिस बेल्ट। और निराश नजर आ रहे हैं कप्तान। वहां जानते हैं वहां जहाँ 1 रन होना चाहिए था वो 3 रन लुटाते हुए। आपके हिसाब से कौन जीतेगा भाई? अगर मुकाबले की बात करें इसकी तो 73 लगे बोर्ड पर। तो अभी तक तो कोरस मुकाबले में बनी हुई है और बाकी किस प्रकार चलता है मुकाबला वो आगे तय होना शेष है। के आउट हो गया क्या? बिल्कुल के भाई आउट हो चुके हैं। चलिए फिर से पुखराज। बॉलिंग सामना करेंगे दीपक का। दीपू हल्के हल्के कदमों से बॉल डालते हुए पुखराज के लिए। अरे बाहर निकलता हुआ लेंथ और सीधी कीपर के दस्तानों में 1 और डॉट। पहली 3 बॉलों से 3 रन तो आए अभी तक। चलिए फिर से पुखराज। इस बार क्या चांस बनेगा? क्या 1 और विकेट का पता नहीं नजर आएगा या मैक्सिमम? जी हाँ, मैक्सिमम पुखराज। या फिर देखना होगा एम्पायर का इशारे का वेट रहेगा वहाँ, क्योंकि शायद गेंद रुका है वहाँ पड़ने के बाद। 1 रन। 1 ही रन मैच। पहली पारी है क्या? बिल्कुल राज भाई, पहली इनिंग है और 74 लगे हैं बोर्ड पर 5.4 से। चलिए फिर से दीपक। पहली 4 बॉलों से 4 रन खर्च किए मैच। अच्छा ओवर आता हुआ प्रेम सर के लिए अभी तक। दीपू का सामना करेंगे रामकेश। प्रेम सर विन द मैच। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कौन विन करता है इस मुकाबले को।
लेकिन इसी बीच किनारा को जाना होगा। एक और सफलता दीपक के नाम जाना होगा रामकेश को वापिस। पांचवा विकेट गिरता हुआ। आउट दे दिया भाई। और 74 के योग पर पांचवी सफलता प्रेम सर के नाम। और नए बल्लेबाज कौन आते हैं अब यहाँ से? अगले बल्लेबाज आए गौरव टीम के पुखराज भाई, क्या नाम है? पारस। अगर पुखराज आकाश। 6 मारता है तो पारस आकाश महेंद्र कौन से काश है? गढ़ की ओर से 1100 रुपए भैया इनाम गोरस को आकाश। बिल्कुल पहुंचा देंगे आपका वेल्डन टीम। चलिए लेकिन नए बल्लेबाज कौन आए? आकाश आए नए बल्लेबाज। गोरस गई काम से। देखते हैं ब्रिजेश भाई क्या रहता है मुकाबले में। लेकिन दीपू का सामना करेंगे वापसी तो आकाश। की है प्रेम सर ने कुछ हद तक। देखते हैं आकाश क्या कर पाते हैं दीपू की बॉल पर। या तो भी बॉल को भी बाउंड्री के बाहर। चलिए फिर से दीपक इस बार फिर से बनाए चांस। क्या पकड़े चाहेंगे नरेश नीचे। और जी हाँ, एक और विकेट गिरता हुआ दीपक को मिलती हुई दूसरी सफलता। और लगभग वापसी करती हुई झंडे टीम सॉरी प्रेम सर। राजकुमार भाई 99 मैच कहाँ पर चल रहा है भाई? ये मुकाबला चल रहा है पांडुला में। 6 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज अनुराग आए अब। और काफी जल्दी विकेट गिरते हुए गोरस टीम के अब फंसती हुई नजर आ रही है यहाँ से। अगले बल्लेबाज है अनुराग। अनुराग प्रेम सर जीतेगी बिल्कुल। ब्रिजेश भाई वापसी तो बन चुकी है। 6 विकेट गवा चुके हैं मैच 74 के ऊपर। विकेट 6 74 6 74 अनुराग 7 ओवर लेके आए हैं। बागलदा का मैच कब है? बागलदा का मुकाबला प्रदीप। शाम को पता चलेगा भाई। चलिए प्रदीप आए हैं 2 ओवर से 24 रन और 2 सफलताएं। एंट्री फीस क्या है प्रदीप भाई? एंट्री पूरी हो चुकी है। 32 टीमें हो चुकी है। सेकंड राउंड चल रहा है अभी। फिर से बिल्कुल संजू भाई शेयर करिएगा मुकाबले को जितना हो सकता है। बॉल डालते हैं। चलिए फिर से भी अपील की जा रही है। और एक और विकेट गिरता हुआ। 7 विकेट गवा चुकी है। और मैच 2 रन के टोटल पर 4 विकेट गवा चुकी है। अगर बात गोरस की टीम की की जाए तो 7 विकेट गिर चुके हैं मैच 74 के ऊपर। और जहां अच्छी शुरुआत मिली थी अब प्रेम सर वापसी करती हुई। बॉलिंग पर दे बॉलिंग। देखते भाई जरा मैसेज दो पुखराज को। अब मैसेज नहीं दे सकते क्योंकि जा चुके हैं पुखराज वापिस विकास भाई। सूरज इनको जल्दी आना था थोड़ा। और नए बल्लेबाज कौन आते हैं अब? सूरज अब प्रदीप का सामना करेंगे। सूरज 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 आए नए बल्लेबाज। सूरज और अभी भी काफी ओवर शेष है तो कहीं ना कहीं अब दोनों बल्लेबाजों को सौ के आसपास तो ले जाना होगा। चलिए लेकिन तीसरी सफलता क्या एक और क्या चौथी सफलता नजर आएगी? आज ही नहीं सूरज आए और छाते हुए नजर आए। मैक्सिमम एक सूरज ढलता है दूसरा सूरज निकलता हुआ नजर आ रहा है। विदेशी खिलाड़ी की जरूरत हो तो मेरे को बुला लेना भरतपुर से हूँ। बिल्कुल जी के भाई। चलिए लेकिन इसी बीच
इस फील्ड नजर आएगा, यार फील्डिंग बहुत एक रन तो मिल जाएगा, एक नहीं 4 मिलेंगे। और सूरज के बल्ले से आती हुई दूसरी बाउंड्री, एक से मतलब और कहीं ना कहीं जो प्रेशर बना था ना 2 विकेट का, वो अब रिलीज होता हुआ 84 लगे हैं बोर्ड पर 6.4 से। भारत गेंद आगे भाई, परदीप उड़ा ले भाई, थोड़ा नीचे ही नहीं जाओ। डटकार लीजिए गेंद। कोरस में बाहर के खिलाड़ी कौन है? कोई भी नहीं है भाई। इसमें तो फील्डिंग करेगा कितनी। चलिए फिर से प्रदीप काफी महंगे साबित हुए हैं, 3 विकेट तो मिले हैं लेकिन रन काफी लुटाए इस बार। बॉल सूर्य समन नहीं पाए इस बॉल को। 84 फालतू का रन मत दो यार। 120 बना लो। चलिए देखते हैं कितने बनते हैं, लेकिन इसी बीच एक और अच्छी लेंथ और ओवर की समाप्ति। 7 ओवर 84। मैच प्रिडिक्शन पर आते हैं। समाप्ति पर 84 रन। चलिए लगाइएगा प्रेडिक्शन, कितना टोटल जाने वाला है। हेमंत भाई गोरस टीम में लोकेश मीणा खेलने आया है क्या? जी नहीं। थोड़ा नीचे हो ना। चलिए फिर से दीपू आए हैं गेंदबाजी के लिए। दीपक सामना कर रहे हैं और आते एक और अच्छी लेंथ। जब काफी अच्छे और बात अगर बल्लेबाज हैं, अनुराग की की और जाए तो उनके अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी में दमखम दिखाना होगा। काफी अच्छे। चलिए फिर से इस बार फिर से बनाए क्या चांस? खिलाड़ी तो नीचे नहीं पहुंच पाएंगे, 1 रन मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते टाइम मिल गया 85 लगे हैं बोर्ड पर, 110 तक बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओम प्रकाश भाई 110 पर जाना चाहेंगे। अनुराग भाई से बोलो वीडियो रील बन जाए, ऐसी बैटिंग करे। बिल्कुल आदि भाई। चलिए देखते हैं कितना टोटल लगता है। 7.2 85 लगे हैं बोर्ड पर। फिर से चले दीपक, इस बार फिर से 1 रन तो मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 86। और सोमत भाई 106 पर जाना चाहेंगे। अनुराग चलिए फिर से इस बार क्या मैक्सिमम नजर आएगा अनुराग के बल्ले से? आज जी हाँ। काफी अच्छा शॉट। और जो बातें कर रहे थे ना, ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं अनुराग, और कभी कभी ऐसी इनिंग खेल जाते हैं कि मैच विनिंग बन जाती है वो। और क्या आज इसी प्रकार की इनिंग नजर आएगी इनके बल्ले से? आमिर भाई 17। गुड ऑफ स्टील। राम राम। बिल्कुल। चलिए फिर से गौरव टीम गोरस टीम जीत जाएगी। चलिए देखते हैं। इस बार भी अच्छी लेंथ, 1 रन तो मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 93 लगे बोर्ड पर। 7.5 यानी कि 13 बोले आने शेष अभी भी 93 विनिंग जैसा टोटल तो दिख रहा है। बिल्कुल है, लेकिन अभी 13 बोले शेष है। ये डिसाइड करेगी मुकाबला किस ओर जाने वाला है। लेकिन इस बार चांस बना है क्या? तीसरी सफलता और दीपक के नाम। जी हाँ, जाना होगा सूरज को, सूरज की तरह ही। और एक और विकेट गिरता हुआ। स्कोर वर्क हुआ 93 और 12 बॉलें अब यहाँ से शेष रह जाती है। चलिए लगाइए प्रेडिक्शन, कितना टोटल जाने वाला है। ये गोरा से एसवी भाई 11 नंबर तक खेलते हैं। बिल्कुल गोविंद भाई। सामने वाली टीम कौन सी है? गोरस वर्सेस प्रेम सर के बीच मुकाबला चल रहा है। राजा भाई भैया लगता है आज इनकी रील बनेगी बैटिंग फील्डिंग की। चलिए देखते नए हैं। बल्लेबाज आए हैं। लेकिन नए बल्लेबाज सुमन आए हैं। सुमन विकेट हाँ 8। सोई और बालापुरा में से कौन जीता है? सोई जीती है नवल भाई उसमें से। सुमन चलिए टीम आए हैं गेंदबाजी सामना पर करेंगे और 12 बोले से ऐसे अभी भी। चलिए लगाइए अनुमान, कितना टोटल जाने वाला है। फिर से इस बार खराब गेंदबाजी, 1 रन तो मिल जाएगा। बॉल यानी कि वाइड प्लस सिंगल 2 रन मिल जाएंगे। और इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो फिर से मुकाबले में गोरस वापसी करती हुई नजर आएगी। चलिए फिर से
और सुमन को भी शायद जाना होगा। 9 विकेट हो चुके हैं हाँ, अभी कोरस चल टीम रहा है, के। चलाता हूँ मैं। नहीं शायद लास्ट हो गया। विकेट। हाँ हाँ हो गया बात, अभी लगा रहा हूँ मैं, मैच चल रहा है ना। अगले बल्लेबाज आए। पारस भाई, पारस अगले बल्लेबाज पारस। अब देखते हैं पारस क्या कर पाते हैं टीम की बॉल पर। तो चलिए और दोनों पारस आए पारस। नए बल्लेबाज दोनों पारस की बल्ले और दोनों हाथों में टीम को भी बल्ले। पहली विकेट मिलती हुई। चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, 1 रन तो मिल जाएगा, सॉरी डॉट बॉल। पारस अनुराग का स्ट्राइक रेट पर रखना होगा बिल्कुल। चलिए स्ट्राइक पर क्या अनुराग आ पाएंगे या नहीं। चलिए इसी बीच आगे शॉट पारस ने। एक और अच्छी लेंथ, 1 रन फिर से जोड़ लीजिएगा। और इसी 1 रन के चलते 96 लगे हैं बोर्ड पर और 100 के आसपास तो अभी टोटल नजर आ रहा है, लेकिन लास्ट विकेट और 9 बॉलें अभी भी शेष। तो यानी कि अनुराग को यहाँ से दमखम दिखाना होगा। इस बार भी अच्छी लेंथ, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ। 1 रन मिलेगा मैच और इसी 1 रन के चलते 97। कान्हा को मेरा राम राम बोलना बिल्कुल भागचंद भाई। चलिए फिर से भीम, इस बार फिर से अच्छी लेंथ और अच्छी लाइन और फिर से डॉट। अब 7 बॉलें शेष और चाहेंगे यहाँ से कि जितना हो सकता है उतना अनुराग को स्ट्राइक पर रखा जाए। चलिए इस बार पारस के बल्ले से क्या विकेट है जी। हाँ ये ड्रॉप नजर आया इस बार और 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। तो चलिए 9 ओवर और बोर्ड पर लगे 98 और लास्ट 6 बॉलों का आना शेष। गोरस में बाहर के खिलाड़ी कौन कौन है? बाहर के खिलाड़ी नहीं है गोरस में बादल भाई। लवी जल्दी से करा भाई। देवा बातों में मतलब लगाए को हटी। फील्डर को बातों में लगा रहे हैं, कैच ड्रॉप करवा रहा है उससे। काम ही आए तो शो कर दो। नरेश है ना, नरेश फिर से अगले बॉलर दीप। नरेश का सामना करेंगे पारस। पारस ने दाएं खेल दिया, सीधा फील्डर के हाथ में बॉल। तो चलिए स्ट्राइक पर आ चुके हैं पारा अब प्रेम से टीम की अनुराग और 5 बॉलें अभी भी आनी शेष। चेन्नई टीम हार चुकी है राजकुमार भाई। चलिए 5 बॉलें शेष, सामना करेंगे नरेश का अनुराग। 999 बोर्ड पर लगे हैं अभी फिलहाल। चलिए इस बार भी शॉट तो अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ। खेल दिया है, सीधा फील्डर के हाथ में बॉल। 1 ही रन और इसी 1 रन के चलते 100 रन लगे हैं बोर्ड पर। गोरस टीम का शतक लगता हुआ भाई। चलिए फिर से पारस, पार क्या पहुंच पाएंगे जी? नहीं, 1 रन तो मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 101 लगे टोटल पर। 3 बॉल यानी शेष अब यहाँ से। गेंद को जाओगे को नहीं, नाम भी ना होगा।
अच्छा टोटल, बिल्कुल टोटल तो अच्छा है, लेकिन गेंदबाजी किस दर्जे की रहती है वो डिसाइड करेगा मुकाबला। लेकिन इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, फिर से एक ही रन मैच। अभी तक 4 बॉलों से 4 रन आए इस ओवर की बात की जाए तो, और 2 बॉलें आनी चाहिए। अगर यहाँ से एक बाउंड्री के लिए देखना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि अगर 110 के आसपास ही टोटल लगता है तो एक अलग प्रेशर नजर आएगा। चलिए फिर से पारस, इस पावरफुल टॉस, खिलाड़ी नीचे है वहां, ओके ड्रॉप, और एक और रन। 105 सॉरी 103 पर जा पहुंचा है टोटल। फिर से नरेश, नरेश का सामना करेंगे अनुराग। देखते हैं ये बॉल पे क्या करते हैं अनुराग। चलिए 2 रन मिल जाएंगे, और इन्हीं 2 के चलते 105 लगे हैं बोर्ड पर। 10 ओवर की समाप्ति। 105 105। तो क्या ये रन डिपेंड कर सकती है गोरस, बताओ मेरे को। क्या आज गोरस का टूटेगा घमंड? क्या आज गोरस बिना नाश्ते पानी भूखे मरती हुई रास्ते जाएगी, ठंडन मरती? और क्या पढ़ रहे हो? पढ़ नहीं रहे।
तो चलिए सेकंड इनिंग स्टार्ट होता हुआ और तैयार है पारस गेंदबाजी छोर पर और वहीं बल्लेबाजी के लिए भीम और दीपक नजर आएंगे। DLS मेथड से गोरज जी जाए बिल्कुल देखते हैं दीप भाई, लेकिन चलिए किस प्रकार रहता है ये मुकाबला। पहला बॉल पारस, सामना करेंगे भीम। पहली बॉल अच्छी लेंथ, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, 1 रन मिल जाएगा। ये मुकाबला कहीं ना कहीं पावर प्ले पे काफी डिसाइड होने वाला है, क्योंकि अगर रन लगते हैं बोर्ड पर तो प्रेम सर आगे नजर आएगी मुकाबले में। इधर वाले फिर इधर 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 हाँ, चलिए फिर से पारस जल्दी कराएं, बिल्कुल प्रयास तो कर रही है कमेटी, लेकिन चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ और डॉट, दोनों भाई भीम और दीपक बिल्कुल। चलिए फिर से पारस, सामना करेंगे दीपक। पार क्या चांस बना है और जी नहीं, क्या ड्रॉप नजर आया और निराश नजर आ रहे हैं वहाँ कप्तान, क्योंकि जानते हैं लगभग फंसा लिया था पारस ने। दीपक की बात की जाए तो, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे इसी बीच। गांव की टीमों की सबसे बड़ी कमजोरी 4 खिलाड़ी बॉलिंग कर लेते हैं और 4 बैटिंग, बाकी 7 को तो फील्डिंग के लिए लाया जाता है बिल्कुल। चलिए 3 लगे हैं 3 बॉलों से। फिर से पारस, एक युवा गेंदबाज, इस बार भी अच्छी लेंथ, रन आउट का बनेगा क्या चांस है? जी नहीं। और 2 बॉलों पे लगातार विकेट के चांस बने थे, लेकिन गंवाती हुई गोरज टीम। चलिए फिर से बिल्कुल मुकेश भाई, नजर तो ऐसा आ रहा है, लेकिन फिलहाल तो मुकाबला चलता हुआ। इस बार कुछ अलग करने का प्रयास, 1 रन मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 4 रन। और अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही है इस ओवर की बात की जाए तो, और रिक्वायर्ड रन रेट 10 के आसपास जो नजर आ रहा है ना, उसको बढ़ाने का काम करना होगा दोनों गेंदबाजों को। लेकिन वहीं भीम, इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है अगर प्रेम सर की बात की जाए तो, क्योंकि जिस अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हैं, एक तरफा करते हैं मुकाबलों को। चलिए इसी बीच 1 रन मिल जाएगा। पहले ओवर की समाप्ति से 5 रन लगे हैं बोर्ड पर। अभी आएगा अनुराग, छाएगा अनुराग। चलिए देखते हैं कौन आते हैं नए गेंदबाज। पुखराज को लगाया इस बार, और चाहेंगे यहाँ से दोनों बल्लेबाज पावर प्ले का उपयोग किया जाए और बोर्ड पर रन लगाए जाए, क्योंकि सेकेंड राउंड का मुकाबला जो टीम यहाँ से विन करती है 3rd राउंड में प्रवेश कर जाएगी। 54 बॉले 101 रनों की आवश्यकता अभी भी। चलिए पुखराज, सामना करेंगे भीम। इस बार किनारा तो लगा था, लेकिन दूर रहेगी कीपर से और डॉट बॉल। चलिए फिर से पुखराज, सामना करेंगे भीम। इस बार एक और अच्छी लेंथ और एक और डॉट, और कहीं ना कहीं सोचना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि पावर प्ले में अगर आप रन नहीं लगाएंगे तो प्रेशर में नजर आएगी आपकी टीम। तो चलिए फिर से भीम। इस बार लो फुल टॉस, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ किसान, 1 रन तो मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते झाड़ू से लग रहा है बिल्कुल दीप भाई, सर्दी तो लग रही है काफ़ी, लेकिन क्या करें, कमेंट्री तो करनी पड़ती है, ग्राउंड कमेंट्री भी नहीं है।
आज गाड़ी हेमंत भैया चलेंगे। और इस ओवर की बात की जाए तो 1 रन मैच अभी तक अच्छा काम करते हुए पुखराज। चलिए इस बार फिर से आगे निकल कर खेलने का प्रयास और फिर से बीट नजर आएंगे, यानी कि 5 बोले 1 रन और प्रेशर साफ नजर आ रहा है अब। और इसी प्रयास में क्या अपना विकेट गंवाते हुए नजर आएंगे। चलिए फिर से पुखराज इस बार फिर से आगे निकल कर खेलना चाहा, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहाँ रेको डॉट। और मैच 1 रन इस ओवर की बात की जाए तो काफ़ी लाजवाब ओवर। पावर प्ले में इस प्रकार की गेंदबाजी कहीं ना कहीं पूरी कोरस टीम को हौसला देती हुई नजर आएगी। तो ओवर 6 रन लगे हैं बोर्ड पर। लाइव बहुत अच्छा चलाते हैं, हम जैसे घर पर बैठकर लाइव देखते हैं। धन्यवाद बादल भाई। तो चलिए 2 ओवर 6 रन लगे हैं बोर्ड पर और अब कौन आते हैं गेंदबाजी पर। क्या फिर से युवा गेंदबाज पारस, मैच है इनकी उम्र 19 साल और देखिएगा क्या खूबसूरत गेंदबाजी करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर और आपको बता दें कि गोरस के गेंदबाज हैं पारस, उनको एक टीम में लाया गया है। तो यानी अनुमान लगा लीजिए किस दर्जे की गेंदबाजी करते हैं पारस। चलो ठीक है, बोलेंगे भाई। चलिए फिर से बोलेंगे पारस। पारस सामना करेंगे भीम। इस बार आगे निकल कर खेलने का प्रयास, कप्तान मौजूद है वहाँ। 1 ही रन मैच और इसी 1 रन के चलते 7 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। और अभी तक 11-13 बॉलें हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोनों बल्लेबाजों से कोई बाउंड्री नहीं और पावर प्ले चल रहा है। तो फिर आप चाहेंगे यहाँ से बाउंड्री में डील करना। सोए और बालापुरा मैच में कौन जीता? उसमें सोई जीती थी भाई। आर के चौहान, गोरस जीतेगी। चलिए देखते हैं फिर से पारस। इस बार भी अच्छे से कनेक्ट नहीं, 1 रन मिलेगा मैच है। पुखराज मौजूद है वहाँ और इसी 1 रन के चलते 8 रन। और अगर यहाँ से प्रेम सर की बात की जाए तो दोनों बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं 1 रन है। आप लाइव अच्छा चलाते हो भाई, धन्यवाद राम अवतार भाई। चलिए फिर से पारस सामना करेंगे भीम। अरे वाइट के चलते मिलेगा 1 रन। प्रेम सर वाले भूल गए कि बड़ौदा की क्या हालत हो गई थी गोरस से, बिल्कुल। लेकिन आज रन कम लगे हैं गोरस के, तो इस प्रकार की गेंदबाजी होना काबिल तारीफ। चलिए फिर से पारस सामना करेंगे भीम। और भी देखिएगा प्रेशर क्या चीज होती है ना, वो देखिएगा। जहाँ पावर प्ले में 2.3 से 7 लगे हैं मैच, सॉरी 8, और उसी के चलते आगे निकल कर खेलने का प्रयास। और गेंदबाज उतने ही चतुर नजर आ रहे हैं। चलिए फिर से पारस, और फिर से अच्छी लेन पे पुखराज, रन आउट का चांस बना है। रन आउट का चांस बना है, नॉट आउट का इशारा था एम्पायर का, लेकिन क्या खूब गेंदबाजी। दीपक भाई को अटैक करना पड़ेगा, बिल्कुल महावीर भाई। तो दोनों बल्लेबाजों को करना होगा यहाँ से, दीपक कोई नहीं। अगला मैच सोई वर्सेस मांगरोल करवाना, बिल्कुल मुकेश भाई करते हैं बात कमेटी से। चलिए फिर से पारस, 9 रन दिए मैच अभी तक। इस बार भी अच्छी लेंथ, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। दीपक के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री, और पहली बाउंड्री को आने में 16 बॉलें लगी है। प्रेशर नहीं भाई, अंधेरा हो गया जी मुकेश भाई। लेकिन अभी फिलहाल तो बॉल अच्छे से नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो अच्छा चल रहा है मुकाबला। चलिए फिर से पारस, पार आगे निकलकर खिलाड़ी मौजूद है वहाँ सुमन, और अच्छी फील्ड नजर आई और ओवर की समाप्ति।
3 ओवर 14 लगे पावर प्ले से। चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं। 14 3 ओवर 14 रन। और अभी भी 42 बॉलों से 92 रनों की आवश्यकता। विकेट भले न गवाया हो लेकिन रन भी कम लगे हैं बोर्ड पर, तो प्रेशर तो नजर आएगा। चलिए फिर से कौन आते हैं गेंदबाजी पर। क्या पुखराज को लगाया है? बिल्कुल पुखराज को लगाया। कितने रन लेने हैं? 92 रनों की आवश्यकता अभी भी। 42 बॉलों से गोरस जीतेगी इमरान भाई। चलिए देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन अभी तक मुकाबले में दोनों टीमें बनी हुई है क्योंकि विकेट नहीं गंवाया प्रेम सर ने, लेकिन रनों का सूखा साथ पड़ा है अभी तक। चलिए पुखराज करेंगे सामना भीम। 8 बॉलों से 5 रनों, लेकिन इस बार क्या पथराज पकड़ पाएंगे? ओ जी नहीं, प्रयास लाजवाब था वहां, लेकिन 4 या 6 वो देखना होगा। 4 रन मिल जाएंगे। प्रयास लाजवाब किया था पथराज ने, लेकिन नहीं पकड़ पाए इस बार। और इसी 4 के चलते 18 लगे बोर्ड पर। और अब चाहेंगे भीम यहाँ से एक बड़े ओवर की तलाश, लेकिन इसी बीच दूसरी बाउंड्री आती हुई। चलिए, और जो प्रेशर बन रहा था ना, अब उसको रिलीज करते हुए यहाँ पर भीम। 2 बाउंड्री आ चुकी है पहली 2 बॉलों से। 22 लगे हैं बोर्ड पर। चलिए पुखराज फिर से भीम। इस बार क्या चांस बनेगा? कप्तान तो मौजूद है वहां, और एक ही रन मैच। और इसी 1 रन के चलते 23 यानी 9 रन आए अभी तक 3 बॉलों से। गलती ना करो लड़कों, अभी ज्यादा नहीं बने बिल्कुल, लेकिन कुछ हद तक वापसी बन चुकी है अब। और चाहेंगे दोनों बल्लेबाज इस ओवर को बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि 9 रन तो आ चुके हैं पहली 3 बॉलों से। चलिए इस बार भी अच्छी लेंथ, सुमन मौजूद है वहां, और 1 ही रन मैच। चलिए 24 लगे हैं बोर्ड पर 3.4 से। 82 रन अभी भी 38 बॉलों से। फिर से चले पुखराज। इस बार चलिए सफलता पुखराज के नाम। और कुछ अलग करना चाहते थे वहां भी मैं, क्योंकि रन कम लगे हैं बोर्ड पर, उसके चलते। और उसी प्रेशर में अपना विकेट खोते हुए नजर आए। और एक और विकेट, एक पहला विकेट गिरता हुआ प्रेम सर का। 24 लगे हैं बोर्ड पर मैच। बल्लेबाज ने प्रदीप आए नए बल्लेबाज। बिल्कुल उससे पहले ही विकेट हो चुका है, लेकिन चलिए 10 रन तो आए थे और वापसी दिलाते हुए पुखराज फिर से। इस बार भी अच्छी लेंथ और ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 24 लगे बोर्ड पर। 4 ओवर 24 रन। विक्की भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। तो चलिए 6 ओवर अब शेष रह जाते हैं यहाँ से, और कहीं ना कहीं दीपक को एक बड़ी पारी खेलनी होगी। अनुराग आए नए गेंदबाज के रूप में।
चलिए फिर से अनुराग करेंगे सामना दीपक। इस बार शॉट तो अच्छा है लेकिन खिलाड़ी को बिल्कुल कुलदीप भाई। और अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए 14 के आसपास जा पहुंचा है। चलिए फिर से अनुराग सामना करेंगे प्रदीप। कटका हुआ लेंथ, खिलाड़ी मौजूद है और क्या खूबसूरत कैच है पारस द्वारा। एक युवा खिलाड़ी, पहले बॉलिंग उसके बाद लाजवाब फील्डिंग और एक और विकेट गिरता हुआ। दूसरी सफलता कोरस टीम के नाम। और मैच 25 लगे हैं बोर्ड पर, 2 विकेट गंवा चुकी है प्रेम सर। हेलो, लगाता हूँ, अभी मैच चल रहा। तो चलिए नए बल्लेबाज कौन आते हैं अभी आज से। नाम क्या भैया? विष्णु आए नए बल्लेबाज। चलिए फिर से अनुराग, अभी अच्छी लेंथ, हल्का सा किनारा तो लगा था वहां लेकिन प्रवीण के ड्रॉप करते हुए नजर आए। चल बढ़िया बॉलिंग बॉलिंग। चलिए फिर से अनुराग, और भी कट क्या 4 मिलेंगे इस बार। पत्थर आज तो पीछे नहीं रोक पाएंगे, अब मिल जाएगी बाउंड्री। और 29 लगे 4.4 से अभी तक। फिर से विष्णु, और फिर से आगे रखा लेंथ और सीधे कीपर के दस्तानों में एक और डॉट। इस ओवर की बात की जाए तो 5 रन आया अभी तक। प्रदीप आउट हो गया क्या? प्रदीप आउट नहीं हुए अजय भाई, अभी हो गए, हो चुके हैं भाई। अनुराग को 1 विकेट पे 100 रुपए मेरी तरफ से। बिल्कुल, चलिए फिर से अनुराग, इस बार सीधा जड़ में 1 रन मिल जाएगा और ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 30 लगे हैं बोर्ड पर, यानी 30 बॉले 6 से और 76 रनों की आवश्यकता। 5 ओवर 30 रन। लखवा दो। सुमन नाम है ना? सुमन। तो चलिए सुमन आए नए गेंदबाज के रूप में। और आते ही चांस बनाए, क्या पकड़े जाएंगे, खिलाड़ी नीचे वहां। और चलिए एक और विकेट गिरता हुआ और 3 विकेट गंवा चुकी है 30 के टोटल पर। कृतज्ञ आउट हो गया क्या? विधान नहीं है भाई, ये चौंडपुर नहीं है, ये प्रेम सर है। कृतज्ञ मस्तूर की तरफ से अनुराग को 100 रुपए हाँ। विकेट पे। विकेट नहीं लिया उसने, फिर चाहे कैंसिल कुलदीप भाई की। तो चलिए नए बल्लेबाज कौन आए अब? नरेश आए क्या? जी हाँ। और रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ के 15 के आसपास जो पहुंचा है। 29 बॉलों से 76 रनों की आवश्यकता अभी भी। हमारा तो आप जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देंगे गोविंद भाई?
कमेंट करिएगा, बिल्कुल देंगे। हो सकता है कभी हम पढ़ नहीं पाते तो नहीं दे पाते, बाकी ऐसा नहीं है। गोरस जीतेगी एचपी भाई, बिल्कुल। राज भाई नजर तो आ रहा है मुकाबले में। चलिए फिर से सुमन, बाहर भी अच्छी लेंथ, पारस मौजूद है वहाँ, 1 रन मिलेगा मैच। बिन गोरस 100% बिल्कुल दीप भाई नजर आ रहा है मुकाबले में। चलिए फिर से इस बार क्या एक्स्ट्रा, जी हाँ एक्स्ट्रा के चलते 1 और रन। चलिए लेकिन इस बार नरेश के बल्ले से पहला मैक्सिमम आता हुआ, और इसी तरह अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। अब 4 रोज हो गए ऐसा नहीं है गोविंद भाई, अगर 4 रोज हो गए आपको तो क्षमा चाहेंगे। लेकिन हो सकता है कि हम पढ़ नहीं पाए हो, लेकिन ऐसा कोई माइंड में नहीं है कि आपके मैसेज ना पढ़े जाए, लेकिन हो सकता है कि हम पढ़ ही ना पाए हो। चलिए फिर से, चलिए लेकिन इस बार उससे भी बेहतर, उससे भी लाजवाब नरेश के बल्ले से 1 और मैक्सिमम। और इसी अंदाज में बल्लेबाजी अगर पहले की जाती पावर प्ले में तो ये मुकाबला कुछ और होता। चलिए 45 लगे बोर्ड पर 5.5 से। अब 25 बोले 61 रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं सुमन विकेट के बाद लूज करते हुए अपने ओवर को 15 रन आ चुके हैं अभी तक। सरपंच जी जिम्मेदारी संभालते हुए बिल्कुल। चलिए इस बार कोई रन नहीं और डॉट बॉल। 6 ओवर 45 लगे। 6 ओवर 44। प्रवीण भाई के थे तो चलिए 24 बोले और 61 रनों की आवश्यकता। और फिर से रणनीति, जी नहीं पूरण भाई थ्रो नहीं है, उनका एक्शन इसी प्रकार का है। नरेश भाई को मेरी तरफ से 20 रुपए के नाम 1 और छक्का लगाने पर लगा चुके हैं। गोविंद भाई आप 20 रुपए तैयार रखिएगा, 2 मैक्सिमम लगा चुके हैं। गोरस जीतेगी। चलिए देखते हैं। अनुराग आए गेंदबाजी पर, पहले ओवर से 6 रन लगे थे इनके। डेड बॉल करा दिया जाएगा इस बार। बिल्कुल 45 ही है भाई, स्कोर बोर्ड में 45 ही है। चलिए इसी बीच 1 रन और मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 46 रन लगे हैं बोर्ड पर। कमेटी से बोलो। बिल्कुल रजनीश भाई बोल दिया है। भाई साहब जाडो लाग रही। चलिए फिर से अनुराग। इस बार ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के चलते 1 रन मिल जाएगा। मैच कितना लेट क्यों हो रहा है? बिल्कुल लेट तो हो रहा है, लेकिन चलिए देखते हैं मुकाबला पूरा हो पाता है या नहीं। किस कारण से डेड बॉल थी? दीप भाई आपको बताएं, एक बॉल कोई बाहर से दर्शक ने फेंकी थी तो वो पिच पर आ चुकी थी, तो उसके चलते बल्लेबाज तैयार नहीं थे। इसी बीच दीपक के बल्ले से काफी देर लगा दी दीपक ने चलते चलते, और पहला मैक्सिमम आता हुआ उनके बल्ले से। और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। अगर दीपक की बात की जाए तो ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए थे। क्या है ये? बॉलिंग
और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए 15.5 के आसपास नजर आ रहा है अभी भी, लेकिन इस ओवर में 9 रन अभी तक 4 बॉलों से। क्या नरेश लगा पाएंगे एक और मैक्सिमम? जी नहीं, इस बार अच्छा लेंथ अनु पुखराज मौजूद है, 1 रन मैच। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ ओवर से रन आए हैं तो उसके चलते उम्मीदें तो फिर से बनी है, लेकिन दीपक इनको एक बेस्ट इनिंग खेलनी होगी आज इस मुकाबले में। जी हाँ, इस प्रकार की चाहिए और उठाकर ले आइएगा मैक्सिमम दीपक के बल्ले से। और अब यहाँ से 7 ओवर की समाप्ति 60 रन, 45 रनों की आवश्यकता अब यहाँ से। 7 ओवर की समाप्ति 60 रन। खाना भाई को कहाँ लग रहा है? बिल्कुल 18 बॉल 45 रनों की आवश्यकता, 18 बॉल 45 रन। भाई एक खिलाड़ी कितने ओवर डाल सकता है? 3 ओवर 2 खिलाड़ी डाल सकते हैं, 3 ओवर 2 और 2 ओवर 2 गेंदबाज। काना भाई कहाँ लग रहा है? काना भाई आपको बताते हैं, स्क्रीन पर लेकर आते हैं, सामने लगे हुए हैं स्टेड में। चलिए पुखराज आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। पुखराज का सामना करेंगे चलिए फिर से पुखराज सामना करेंगे नरेश। इस बार काफी फाइन खेला है, पारस मौजूद है वहाँ, 1 रन मिलेगा मैच। दीपक को खेलना ही नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दिन होता है पूरन भाई। आज शायद उस प्रकार का दिन नहीं रहा है, लेकिन अभी क्रीज में मौजूद है, कुछ भी हो सकता है मुकाबले में। चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, एक और डॉट। और पुखराज की बात की जाए 12 रन खर्च किए मैच, और एक सफलता भी नाम रही है। पुखराज तैयार। चलिए इस बार 12 का लेंथ और एक्स्ट्रा के चलते 1 रन मिल जाएगा। और अभी तक इस इनिंग की बात की जाए 4 मैक्सिमम और 4 4 लगे हैं। फिर से पुखराज तैयार। चलिए इस बार फिर से अच्छे से कनेक्ट नहीं, 1 रन तो मिल जाएगा। सुमन मौजूद है वहां, अच्छी फील्ड नजर आई, 2 रन मिल जाएंगे। और इन्हीं 2 के चलते 65 लगे हैं बोर्ड पर। फिर से पुखराज तैयार। चलिए फिर से पुखराज, और फिर से स्कोर तो अच्छा है, कप्तान मौजूद है वहाँ। बॉल ऊपर, हाँ लेकिन मिस फील्ड नजर आएगी। चलिए 4 रन मिल जाएंगे। और इस प्रकार की गलती कप्तान नहीं कर सकते। बैट्समैन दीपू। और इसी 4 के चलते 69 लगे हैं बोर्ड पर। और इस ओवर की बात की जाए तो 6 रन तो आए अभी तक, सॉरी 8 रन, लेकिन अब यहाँ से 2 बॉलों पर कहीं ना कहीं मैक्सिमम ढूंढना होगा। 14 बॉले 37 रनों की आवश्यकता। इस बार क्या डॉट है? जी हाँ, डॉट नजर आएगी। और रिक्वायर्ड रन रेट 17 के आसपास जा पहुंचा है। कहीं ना कहीं इस बॉल पर मैक्सिमम लगाना होगा अगर मुकाबले में वापसी करनी है तो। चलिए फिर से, इस बार फिर से एक और डॉट है। और चलिए ओवर की समाप्ति, यानी 12 बॉले टारगेट, 12 बॉले 8 ओवर की समाप्ति 69 रन, 37 रनों की आवश्यकता। 8 ओवर की समाप्ति 69 रन। 13 बॉल पे 37 रन की जरूरत प्रेम से टीम को। 12 बॉल पे 37 रन की जरूरत प्रेम से टीम को। पांडोला के से पूछ रहा दीपक को खेलना आता है या नहीं। ठीक है, टूर्नामेंट में धोए था। सामना करेंगे नरेश। बिल्कुल, देखो दिन होता है ओम प्रकाश भाई, बल्लेबाज का भी और गेंदबाज का भी।
तो उसके चलते पारस सारा गेम में फिर से बॉल डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे नरेश। चलिए पारस को लगाया गेंदबाजी पर, और चलिए डंडा बार करता हुआ युवा गेंदबाज पारस, नरेश को और जाना होगा नरेश को वापिस। गोरस टीम के बॉलर पारस, जिन्होंने पहली बॉल पे विकेट लिया है। और अब यहाँ से 11 बॉले शेष, और 11 बॉले 37 रन। अब नए बैट्समैन आए, बैट्समैन नेम बलराम। चलिए नए बल्लेबाज बलराम आया। बलराम, पारस अपनी दूसरी बॉल लेकर तैयार। चेन्नई का क्या हुआ, जीते गए? पारस की बॉल का सामना चेन्नई करेंगे तो जीत चुकी है बलराम। भाई। चलिए फिर से तैयार पारस, डालने के लिए सामने बलराम। चलिए एक और डंडा बार पारस, पूरी गेंदबाजी करते हुए 2 सफलताएं लगातार, 2 बोल्ड और 5 विकेट गंवा चुकी है प्रेम सर। बलराम आए और उनको वापस भेज दिया है पारस ने। पारस के द्वारा काफी अच्छी बॉलिंग। भैया नाम क्या है? भैया हाँ? ग्राउंड में से गाड़ी वाड़ी ना निकाले, अभी मैच चालू है। बल्लेबाज ने पारस द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाज का नाम पारस फिर से तैयार, सामना करेंगे। चलिए एक और सफलता, तीसरा विकेट इस ओवर का, और क्या खूब गेंदबाजी पारस द्वारा। 3 स्टंप गिराए भैया पारस ने एक ही ओवर में, और एक युवा गेंदबाज अपना दमखम दिखाता हुआ। काफी सटीक गेंदबाजी कर रहे हैं पारस गोरस टीम की ओर से। टीम के 3 विकेट कौन चटका कौन सी टीम खेल रही है? अजय भाई, प्रेम सर वर्सेस गोरस, एक ही स्टंप को मारा है तीनों बार, एक ही स्टंप के पीछे है। दीपू। अब आए हैं प्रेम सर के नए बल्लेबाज। फिर से पारस तैयार। चलिए चौथी सफलता, 4 लगातार डंडे बार पारस। एक युवा गेंदबाज के लिए क्या खूबसूरत नजारा, क्या खूबसूरत दिन रहा ये मैच। उम्र 19 साल, और देखिएगा गेंदबाजी टीम के लगातार काबिले तारीफ। विकेट चटका है इन्होंने। भैया नाम बताना। अब मैच गोरस के हाथों में दिख रहा है। 7। काफी अच्छे बॉलर पारस, जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी। फिर से तैयार पारस, देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ को उठा के मार दिया है और नहीं। काफी अच्छा ओवर पारस द्वारा। और मेडिन ओवर रहा है, 4 विकेट और मेडिन, क्या खूबसूरत गेंदबाजी। पूरा ओवर मिडिल निकाला है। काफी अच्छी गेंदबाजी पारस द्वारा। पता ही हो गोरस, बिल्कुल। तो चलिए अब लास्ट ओवर आना से सुमन आए शायद गेंदबाजी पर। बॉलर सुमन। अभी भी 37 रन की जरूरत प्रेम से टीम को। अब आए सुमन। चलिए सुमन आए नए गेंदबाज, और आते ही यहाँ पे उठा के मार दिया है। दीपक के बल्ले से। भैया गेंद लेके आए जो भी है देवा। और अब 5 बॉलों से 31 रनों की आवश्यकता है, यानी 5 मैक्सिमम लगाने होंगे। रवि को राम राम बोलते ना, बिल्कुल। सुमन कोरस से प्रधान, बिल्कुल गोद भाई, काफी लाजवाब दीपू ने गेंदबाजी नजर आई बहुत आज अच्छी बल्लेबाजी कोरस से। करके एक छक्का मार दिया है यहाँ पे सुमन की विकेट पर। चलिए फिर से फिर से सुमन तैयार। बंधु
चलिए इस बार भी क्या एक और मैक्सिमम नजर आएगा जी नहीं। और बॉल को रोका है फील्डर ने। मैच एक बस। हेलो फिर से सुमन तैयार। फाइनल कब है? फाइनल भाई 12-13 तारीख को। चलो इसी बीच एक और अच्छे बढ़िया अच्छी गेंदबाजी सुमन एक और द्वारा। डॉट। देवा तो मैच को ना कोई रहेगा। नहीं पर सुमन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं भैया। कोरस टीम के काफी अच्छे बॉलर जो यहाँ पे मारा है और फील्डर सामने और 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई सुमन। कोरस टीम काफी ही अच्छी टीम मानी जाती है श्योपुर जिले में। 26 है, एक गेंद में 26 है। फिर से सुमन तैयार। यहाँ पे मारना चाहते थे लेकिन नहीं मार पाया सामने फील्डर। देवा माइक और मशीन लेके जाए भैया, आपकी जिम्मेदारी है। ओवर की समाप्ति में